प्यार किया करते हैं। थैंक यू। अच्छा जी, ये बार बनी हुई है यहाँ पे, ये भी देख ले, इस किस्म की बारें हैं। नाउ आई एम रेडी फॉर अ स्पा टाइम। सो आज डे 2 है और आज मैं फिर स्पा में जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, हम जा रहे हैं इस वक्त वॉरबेरी, और वॉरबेरी है मेरे घर से कोई 1 घंटे की ड्राइव है, और वहाँ पर बेसिकली कॉन्फ्रेंस होनी है हमारी। और वॉरबेरी के रास्ते में आपको वॉरबेरी जाते हुए दिखाते हैं कि रास्ता कैसा है, और उसके अलावा आपको ये भी बताते हैं कि वॉरबेरी कैसी सिटी है। छोटा सा टाउन है लेकिन वहाँ पर एक बहुत अच्छा होटल बना हुआ है जिसे स्पा होटल बोलते हैं, और उस होटल की वजह से बहुत सारी कंपनीज वहाँ पर कॉन्फ्रेंसेस बुक करती हैं। तो हमारा 4 दिन की कॉन्फ्रेंस है वहाँ पे, तो आपको होटल भी दिखाएंगे वो वाला, और आपको वॉरबेरी जाते हुए रास्ता भी दिखाएंगे। अच्छा जी, ये अब रास्ते में एक चर्च आया है, और ये बड़ी प्यारी जगह है जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ इस वक्त। तो इट्स वेरी वेरी नाइस ग्रीन फील्ड्स, और ये चर्च है। यहाँ पे बेसिकली जो स्ट्रॉबेरीज हैं उनका फॉर्म भी है, तो समर में ये यहाँ पर स्ट्रॉबेरीज भी सेल करते हैं। ये जी बहुत ही खूबसूरत रास्ता है, और स्वीडन की छोटी सिटीज़, छोटे शहरों में से, जब छोटे छोटे आप आबादियों में से गुजरते हो और टाउन्स में से गुजरते हो, तो आपको एक जैसा ही क्वालिटी नज़र आती है रोड्स की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो लॉ एंड ऑर्डर है या बाकी सारी चीज़ें। और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर हर चीज़ कम्यून लेवल के ऊपर जाके ब्रेक डाउन हुई हुई है। ऐसा कोई नहीं है कि एक बहुत बड़ा रीजन और उसके ऊपर एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, जैसे हमारे पंजाब है, सिंध है, वो एक एक पूरे सूबे को एक एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी लेके बैठी हुई है, और वो नीचे जैसे वो कहते हैं बल्दियाती लेवल के ऊपर उस तरह से काम नहीं हो रहा जिस तरह से होना चाहिए। और अगर हो तो फिर ये रिज़ल्ट है उसका कि हर जोन सी कम्यून है, हर जोन सा छोटा छोटा रीजन है, वो खुद से अपने एरिया को मेंटेन भी करते हैं और उसको इम्प्रूव भी करते हैं। तो ये एक एग्जांपल है जी, ये देखें बड़ी खूबसूरत जगह है। और यहाँ पर आपको वापसी में अगर टाइम हुआ मेरे पास तो मैं रुक के भी आपको दिखाऊंगा, छोटा सा फुटेज बना लेंगे यहाँ पे। अच्छा जी, ये अब हम पहुँचे हैं वॉरबेरी में, और ये इतना भी छोटा टाउन नहीं है जितना मैं समझ रहा था। एंड इट्स अ लॉट ऑफ फैक्ट्रीज है ऑन माई वे आई हैव सीन। तो सीन ये है कि अभी हम पहुँचे हैं यहाँ पे, और अब थोड़ा सा जाके लंच वगैरह करेंगे, और उसके बाद आज सारा दिन प्रेजेंटेशंस और मीटिंग्स में गुजर जाना है। उसके बाद शाम के वक्त आपको थोड़ा सा सिटी घूम के मैं दिखाता हूँ, और होपफुली इट विल बी अ नाइस होटल ऑल्सो। तो देखें जी, आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं आगे जाके। अच्छा जी, हम आए हुए इस वक्त कॉन्फ्रेंस में, मैं इस वक्त कॉन्फ्रेंस रूम में हूँ, और अभी हमारे पास हुई है कॉफ़ी ब्रेक। तो अभी आपको होटल ये दिखाता हूँ। दिस इज़ अ वेरी वेरी नाइस होटल एक्चुअली। तो इसमें यहाँ पे जब मैं पहुँचा हूँ तो बहुत ज़्यादा लंच टाइम उस वक्त शुरू हो गया हुआ था, और काफ़ी ये पुराना होटल बना हुआ है। और ये छोटा सा एक कॉन्फ्रेंस रूम है जिसमें हम लोगों की आज हम लोग बैठे हुए थे, और हमारी टीम सिर्फ बैठी हुई थी। इसी तरह ये हमारी टीम है बैठी हुई है, और बाकी टीमों के अपने अपने उन्होंने रूम्स लिए हुए, इधर सारे डिपार्टमेंट, और इन दी एंड सारे इकट्ठे बैठेंगे। एनीवेज, अगर आप ये होटल देखें तो इट्स अ वेरी नाइस क्लासी होटल, इंग्लिश टाइप बिल्डिंग है, काफ़ी ओल्ड। इट्स अ वेरी वेरी लग्जरी प्लेस टू बी इन। और बेसिकली यहाँ पे मैं आपको स्पा भी दिखाऊंगा, जो कि बाद में अगर टाइम मिला आज तो जाएंगे उसमें हम। और अब हम जा रहे हैं जी नीचे, और यहाँ पर सारे कॉफ़ी पी रहे हैं वहाँ पे नीचे, और हम इस वक्त आपको लेके चलने लगे हैं कि
ये सारे का सारा ये एंट्रेंस है सामने नीचे, वहाँ से आप एंटर होते हैं। मैं बल्कि आपको लेके चलता हूँ एंट्रेंस पे। सो लुक एट द हाउ हाई इज़ द रूफ्स। नॉर्मली इस तरह की बिल्डिंग्स बहुत कम है स्वीडन में। ये पुरानी बिल्डिंग है, काफ़ी बनी हुई पुरानी बिल्डिंग है। और ये इनकी इधर सामने रिसेप्शन है, ठीक है जी। और अगर आप इधर जाते हैं तो इधर इनका ये रेस्टोरेंट है जहाँ पर आज हमने बैठ के दोपहर का लंच वगैरह किया था। और ये इनका एरिया है, स्टार्ट में ये बार वगैरह बनी हुई है। और ये सारे का सारा डाइनिंग एरिया है इनका। तो लें जी, ये बड़ा क्विक सा आपको सिर्फ एंट्रेंस से दिखाया अभी। और इधर फिर इनके बाकी स्पा एरिया भी बने हुए हैं और वो भी मैं आपको दिखाऊंगा ले जाके। इस वक्त कॉफ़ी टाइम है, कॉफ़ी पीते हैं जाके। और बड़े मज़े के डिफरेंट कॉर्नर्स पे उन्होंने इनको किया हुआ। आपको ये भी दिखाते हैं इस वक्त कॉफ़ी में क्या है। तो ये फ़ीका ब्रेक है। फ़ीका ब्रेक के अंदर हमें सैंडविच है, वेजिटेबल सैंडविच, ठीक है जी। उसके बाद आपने अपना फ़ीका लेना है यहाँ से और उसके बाद आपने जाके डिफरेंट even you have some vegetables in the fika. This is how healthy Sweden is. Yep. ओके जी, फाइनली सारा दिन गुजारने के बाद हम आ गए अपने रूम में। और रूम बहुत अच्छे बने हुए हैं इधर। और मैं कोशिश करूँगा कि अभी जल्दी से कोई टाइम निकाल के थोड़ा सा स्पा में टाइम गुजारा जाए। लेकिन यहाँ पर स्पा में वीडियो और कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, इसलिए वहाँ पे कोई मूवी नहीं बन सकती। एनीवेज, मैं आपको रूम दिखाता हूँ बड़ा क्विकली, फिर मैं जाता हूँ क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है। So this is how the room is starting, and you have this. You can sit here and watch TV, and then you have a room here, and then you go into the shower and a nice shower. एनीवेज जी, ये आपने कपड़े पहन के जाना होगा स्पा में। और आई एम गोइंग टू ट्राई दैट वन और फिर मुलाकात करते हैं। ले जी, स्पा करके आ गए वापस और आके आपको उसकी डिटेल बताएंगे क्योंकि मेरा 1 मिनट में लंच शुरू हो रहा है, सॉरी डिनर शुरू हो रहा है। लेकिन इट वॉज अ गुड एक्टिविटी। जिनको गर्म पानी पसंद नहीं है उनके लिए ये एक्टिविटी अच्छी नहीं है। स्टे ट्यून। और इस होटल में आप 15 साल से कम उम्र बच्चे को नहीं ला सकते, तो बच्चों के साथ आप ये एक्टिविटी नहीं कर सकते। ले जी, अब हम जा रहे हैं अपने डिनर के लिए। तो फाइंड आउट करते हैं कि हाउ वी वांट टू प्रोसीड। द थिंग इज दिस होटल इज़ रियली नाइस, बहुत नाइस होटल बना हुआ और वो गेम भी बनी हुई है यहाँ पे। तो अब अपने कोलीग्स के पास चला जाऊंगा, इसके बाद आपसे बात करते हैं दोबारा। स्टे ट्यून। ओके जी, ये हमारा स्टार्टर है और मैं आपको दिखाता हूँ ये कितना ज़्यादा है। ये मेरी प्लेट है एंड देन इट्स गॉन जी। इसके अंदर अब इन्होंने सूप डालना है और अभी हम देखेंगे ये सूप डाल रहे हैं इसके अंदर। दैट इज़ हाउ इट विल बिकम। So then you will have your starter soup. ओके जी, अब लंच टाइम है और वही रेस्टोरेंट वही जगह यहाँ पर इन्होंने सलाद बार बनाई हुई है। आप अपनी सलाद ले लें और वहाँ पे डाइनिंग एरिया में बैठ के आप ऑर्डर कर सकते हैं क्या आपने लेना है। ऑफ कोर्स मैं थोड़ा सा फ़िश के साथ ही कनेक्टेड हूँ। ये है जी सालमन, स्मोक्ड सालमन, थोड़ी सी कैरेट्स और स्पिनच और सम बीन्स। उसके बाद आपकी ये सैलड। और दिस इज़ वेरी गुड, दिस इज़ ऑनियन ऑलिव्स। इस साइड पे आ जाएं तो इस साइड पे उन्होंने छोटे से पोर्शन बनाए हुए, रैकुर बोलते हैं इसे। रैकुर है जी
रैकुर की क्या है यार इंग्लिश? रैकुर बाद में बताता हूँ आपको। और इसी तरह ये लक्स का बना हुआ है आपका केक। सो अब सलाद में लेके आ गया हूँ। अच्छा जी, ये बार बनी हुई है यहाँ पे, ये भी देख लें, इस किस्म की बारें हैं यहाँ पे। पाकिस्तान में तो आपको ये चीज़ बिल्कुल नहीं मिलेगी देखने को। दारू शारू देख लें, सारी आप लगी हुई है यहाँ पे, तो हर चीज़ अवेलेबल है। नाउ आई एम रेडी फॉर अ स्पा टाइम। सो आज डे 2 है और आज मैं फिर स्पा में जा रहा हूँ। और उधर जाके आज कोई बात वगैरह नहीं करना। आज एक वहाँ पे वाइट लाइट जैसे वाइट लाइट का एक रूम बना हुआ और उसमें आपने बस जाके थोड़ी देर रिलैक्स करना और बैठ जाना। तो 15-20 मिनट वहाँ पे बैठेंगे और उसके बाद फिर डिनर के लिए जाएंगे और आपको इधर जो कासल है वो दिखाता हूँ। अच्छा, ये कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन है और अभी हम आए हैं एक कासल के अंदर डिनर करने के लिए। तो इसमें ये कासल के अंदर एक छोटा सा चैम्बर है जिसके अंदर उन्होंने डिनर अरेंज किया हुआ है। सो आई थिंक इट्स वेरी वेरी स्पेशल। सो लेट्स सी कि डिनर कैसा होता है। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने 2 किस्म के ड्रिंक्स रखे हुए हैं, वन विद अल्कोहल एंड वन विदाउट अल्कोहल। सो ऑफ कोर्स इफ़ अगर आप अल्कोहल नहीं पीते तो आपके लिए विदाउट अल्कोहल का ड्रिंक अवेलेबल है। एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस किस्म का फूड आपको मिलेगा और उसमें क्या क्या होगा। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है स्वीडिश सोसाइटी में कि आपको बताया जाता है कि आपको जो खाना मिलने वाला है उसमें क्या क्या चीज़ें डली हुई हैं। और अगर आप कोई ऐसी चीज़ नहीं खाते जो आपको पसंद नहीं है तो उसका बड़ा ख्याल रखा जाता है यहाँ पे। ओके जी, आज है तीसरा दिन कॉन्फ्रेंस का और काफ़ी ज़्यादा काफ़ी काम किया हमने। लाइक ये जो कॉन्फ्रेंसेस हैं, इधर यू कैन सिट लेज़ी और आप रियली इसको यूज़ करें अपनी कंपनी को और ज़्यादा इक्विप करने के लिए। तो हम लोग आज क्या कर रहे हैं कि आज हम जो हमारे सेल्स के सारे लोग हैं उनको हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आप लोगों ने, और उनको हम बेसिकली हम डॉक्टर बन जाते हैं या हम फार्मासिस्ट बन जाते हैं और वो हमें आके सेल्स कॉल्स करते हैं। तो आई थिंक ये जो सा है अप्रोच बड़ी अच्छी है। 2-3 दिन आप अपने ऑफ लें अपनी वर्किंग से, कॉन्फ्रेंस पे जाएं और बैठ के देखें कि आप लोग क्या सही कर रहे हैं क्या सही नहीं कर रहे। एनीवेज इस वक्त फ़ीका चल रहा है, आपको दिखाते हैं। लोग इस वक्त फ़ीका कर रहे हैं और मेरा हो गया है टाइम ख़त्म। एनीवेज फ़ीका जो सा इट लुक्स लाइक दिस। अच्छा जी, हम इस वक्त बैठे हुए हैं अपनी कॉन्फ्रेंस डिनर पे। ये सारे के सारे लोग मेरे कोलीग हैं और मैं अपने फूड का वेट कर रहा हूँ। बाकी सबका फूड आ गया है, मैंने फ़िश खानी थी इसलिए अभी मैं वेट कर रहा हूँ उसका। अच्छा जी, ये मेरा फूड भी आ गया। ये फ़िश है और इट लुक्स सो टेस्टी। तो अब इसको ट्राई करते हैं। अच्छा जी, ये बाबा आ गया है डेजर्ट, लाइक मीठा आ गया हमारा और इसमें थोड़ी सी आइसक्रीम है, चॉकलेट है और ब्लूबेरी और सम स्मॉल हर्ब्स। So it's gonna be really tasty. प्यार किया करते हैं। थैंक यू। लें जी, कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई है और अब जा रहे हैं घर वापस। और इट वाज अ वेरी वेरी गुड कॉन्फ्रेंस और इसमें बेसिकली साल का स्टार्ट था। यू डू लॉट ऑफ प्लानिंग एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने ऑफिस एनवायरनमेंट में से, अपनी वर्किंग रूटीन में से, अपने घर से दूर जाके आप 2-3 दिन स्पेंड करें सिर्फ इस चीज़ पे कि हमने प्लानिंग क्या करनी है, हमने एक दूसरे को किस तरह से एम्पावर करना है कंपनी के अंदर, सो वी कैन ग्रो।
तो लॉट ऑफ लर्निंग, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत मज़ा भी आया, बहुत मज़े के खाने भी खाए, स्पा बड़ा इन्जॉय किया। और वॉरबरी इज़ अ वेरी गुड सिटी, स्मॉल टाउन। ये देखें आप, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन के ऑफिस हैं, काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी इंडस्ट्री है यहाँ पे। और ये है कि इट वाज और आपको मैं बीच में दिखाता भी रहा हूँ, जिस तरह डिफरेंट मील्स आपको दिखाए, होटल की डिफरेंट एरियाज़ आपको दिखाए। स्पा में आई एम सॉरी मैं आप लोगों को नहीं ले जा सका, क्योंकि स्पा में कैमरा अलाउड नहीं था। तो अब ये है कि अब जा रहे हैं वापस घर। मैं इसमें आज जल्दी निकला हूँ। अभी एक वो हो रही है, लेक्चर हो रहा है अभी एक इंस्पिरेशन के लिए और सेल्स ट्रेनिंग के लिए वो लेक्चर था, लेकिन वो मैंने स्किप करवा दिया बिकॉज आई वांट टू गो होम एंड पिक अप माई लिटिल डॉटर, क्योंकि वो उसकी तबीयत आज सही नहीं थी। तो एनीवेज जी, ये देखें, ये मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ा एरिया बना हुआ है। हर किस्म की आपको यहाँ पे शॉप मिलेगी। वही वाली बात जो मैंने योंगशोपिंग से गुजरते हुए कही थी, ये मैं वॉरबरी से गुजर रहा हूँ। आपको जो बेसिक शॉप्स हैं ना, वो पूरे स्वीडन में एक जैसी हैं। आप बड़े सिटी में चले जाएं, छोटे सिटी में चले जाएं, इट डजंट रियली मेक एनी डिफरेंस। तो चलें जी, अब बंद करते हैं और आपसे फिर बात करेंगे बाद में। ये नई ओके, नाउ आई हैव टू फोकस ऑन ड्राइविंग ऑल्सो। तो ये देखें, दिस इज तो बाद में ये कह रहा था कि आप बड़े सिटी में चले जाएं या छोटे सिटी में स्वीडन के चले जाएं, आपको जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है आपको फील नहीं होगा यार कि मैं एक छोटे टाउन में हूँ। और इसको आप कंपेयर करें इंडिया, पाकिस्तान, वहाँ पर आप थोड़ा सा बड़ी सिटी से बाहर मूव होते हैं तो आपका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बिल्कुल ही बदल जाता है। आपको सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। दिस इज़ हाउ, मैंने अपने इसी वीडियो के सेशन में पहले भी बताया था। ले जी, अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये है कि आगे भी बहुत मज़े की वीडियोस आ रही हैं। मैंने काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू किया है स्वीडिश लोगों को, बहुत मज़े की वीडियोस आपके लिए पोस्ट करूँगा मैं आगे। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।